वेन डायग्राम शुरू करते हैं। वेन आरेख। देखो बच्चे, वेन डायग्राम में पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। कंसेप्ट तो सीखने के बाद प्रीवियस ईयर हम करेंगे, ठीक है। उनमें हम क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तब मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर के आऊँगा, तब उन ऑप्शन में आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना, वेन आरेख किस तरीके से सोचना है, या ऑप्शन एलिमिनेट किस तरीके से करने हैं, उसके लिए आपके पास कंसेप्ट क्या होना चाहिए, ये सब हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम 2023 के लेटेस्ट सवाल देख लेंगे, 22 के लेटेस्ट सवाल हम देख लेंगे, और सारा मतलब लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ चीज़ें आप सीख जाओगे। तो वेन डायग्राम बेसिक से ये सब समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेन डायग्राम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर। देखो बच्चे, पहले टाइप बता देता हूँ। कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर, यानी कि वेन आरेख जो है, एक सर्कल दूसरे सर्कल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, यानी कि अंदर वाला सर्कल बाहर वाले पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो अंदर सर्कल है, इसमें जो कुछ भी आएगा वो बाहर वाले में तो आ ही जाएगा। यानी कि अंदर वाला कंप्लीटली डिपेंडेंट है बाहर वाले पे, लेकिन बाहर वाला जरूरी नहीं है अंदर वाले पे, क्योंकि बाहर खाली एरिया बचा हुआ है जो अंदर वाले से बाहर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल और गोल्ड, सारी मेटल गोल्ड नहीं है, लेकिन गोल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है, ठीक है, मेटल पे। सोना है, इट मीन्स धातु तो है ही, सोना है इट मीन्स धातु तो है ही। जैसे कार्बन नॉन मेटल, कार्बन है इट मीन्स अधातु तो है ही, कार्बन है इट मीन्स अधातु तो है ही। चेयर है मतलब फर्नीचर तो है ही, पेन है मतलब स्टेशनरी तो है ही, सन है मतलब स्टार तो है ही, सन स्टार, सन कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टार पे, सन कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टार के ऊपर। सूर्य है इट मीन्स तारा तो है ही, ठीक है। पृथ्वी है इसका मतलब ग्रह तो है ही। डन भाई, क्लियर। हाँ, तो धातु ये समझ में आ गया, यानी कि अंदर वाला सर्कल बाहर वाले पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक है। इंद्र सागर गुनसाई बोलता हूं मैं, ठीक है। जय भोलेनाथ, राधे राधे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से अनिर्भर, पूर्ण रूप से अनिर्भर। मतलब दोनों अलग अलग, तीन हो तो तीनों अलग अलग, चार हैं तो चारों अलग अलग। जैसे गोल्ड सिल्वर, अब आप कहोगे सर दोनों मेटल तो हैं ही, दोनों मेटल हैं बच्चे, आपस में तो अलग अलग है ना। दोनों मेटल हैं लेकिन आपस में तो दोनों अलग अलग हैं, गोल्ड अलग है सिल्वर अलग है। इसके साथ मेटल दिया होता तो दोनों मेटल पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ दिया होता मेटल तो डिपेंड होते हैं ना, ये आपस में तो अलग ही होते हैं ना। चेयर टेबल दोनों अलग अलग है, चेयर अलग है टेबल अलग है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग है, सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। क्लियर हुआ? ठीक है। ठोस, तरल, गैस
चेयर टेबल, ये सोना, ये चांदी। ठीक है। तीसरा जो टाइप है बच्चे वो है ओनली सम रिलेशन, ओनली सम रिलेशन बट नॉट कंप्लीटली। कुछ प्रतिशत निर्भर, हिंदी में मैं बोल रहा हूं साथ साथ, कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यानी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल पे कुछ प्रतिशत निर्भर है। जैसे ये और ये दोनों का कॉमन एरिया आ गया, ये बीच वाला, यानी कि कुछ एरिया ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है। ठीक है। यानी कि ना तो अलग अलग है ना पूर्ण रूप से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़के छात्र, बॉयज स्टूडेंट, कुछ बॉयज स्टूडेंट हैं, कुछ बॉयज स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट बॉयज है, कुछ स्टूडेंट गर्ल्स भी हैं, है ना। बॉयज स्टूडेंट, महिलाएं और रोजगार, एम्प्लॉयड, कुछ महिलाएं जॉब करती हैं, कुछ महिलाएं जॉब नहीं करती। इंजीनियर, टीचर, इंजीनियर, टीचर, राइटर, जितने भी प्रोफेशन है वो हमेशा कॉमन रहेंगे। इंजीनियर, टीचर, राइटर। देखो कुछ इंजीनियर टीचर हैं जैसे ये रहा, कुछ टीचर राइटर हैं जैसे ये रहा, कुछ राइटर इंजीनियर है जैसे ये रहा, कुछ इंजीनियर भी हैं, टीचर भी है, राइटर भी है, जैसे ये कॉमन एरिया आ गया, तीनों है। जैसे मैंने बीटेक कर रखी है और मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने रीजनिंग गुरु बुक लिख दी, तो मैं राइटर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, तो मैं तीनों हूँ। मैं राइटर भी बन सकता हूँ, मैं पॉलिटिशियन भी बन सकता हूँ, मैं एक्टर भी बन सकता हूँ, मैं डांसर भी बन सकता हूँ, मैं मूवी रिलीज कर दूँ तो मैं प्रोड्यूसर भी बन सकता हूँ, मैं मूवीज बनाना सिखा दूँ तो मैं डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मैं कोरियोग्राफर भी बन सकता हूँ, मैं राइटर भी बन सकता हूँ, मैं टीचर भी बन सकता हूँ, टीचर तो हूँ ही, है ना, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, डन भाई। यानी कि कोई भी प्रोफेशन हमेशा कुछ परसेंट आएगा, लेकिन दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो हमेशा अलग रहते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर का। डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं बन सकता और इंजीनियर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं बन सकता और इंजीनियर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, ये याद रखना। डॉक्टर और इंजीनियर का, इंजीनियर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। ठीक है, चलो क्लास की टाइमिंग आपकी कल से 2 टाइमिंग में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डन, और वो फिक्स रहेगी फिर, और कभी चेंज हुई तो अपकमिंग में आने वाले टाइम में आपको मतलब पहले ही दिख जाएगी। कल की टाइमिंग मैं आज ही क्रिएट कर दूंगा, जो कि आपको लाइव क्लास के सेक्शन में पहले ही दिख जाएगी। ठीक है, समझ में आया कुछ परसेंट वाला है भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल समझो। टोमेटो, फ्रूट्स, ऑरेंज, टमाटर, फल, संतरा। अब देखो बच्चे, संतरा तो फल है, ये तो आपको भी मालूम है, संतरा फल है। मेन तो मुझे आपसे टमाटर के बारे में पूछना है भाई, मुझे आपसे टमाटर के बारे में पूछना है। संतरा तो फल है ही, ठीक है, टोमेटो, फ्रूट, ऑरेंज, टमाटर तो फल है ही, नहीं सॉरी, संतरा तो फल है ही। अब देखो, संतरा तो फल है और संतरा टमाटर अलग, टोमेटो अलग, ऑरेंज अलग। अब कई बच्चों के माइंड में ये जाएगा कि भी टमाटर इज आल्सो ए फ्रूट है, और कई बच्चों के माइंड में ये जाएगा कि टमाटर फल नहीं है,
ऑरेंज फल है और टमाटर नहीं है। ऑरेंज तो संतरा तो फल है इसमें भी, और संतरा फल है इसमें भी। मुझे आपसे ये पूछना है कि टमाटर फल है अलग है या टमाटर फल है। टमाटर अगर फल है तो ये जाएगा, और टमाटर अगर फल नहीं है तो ये जाएगा। सिंपल सा फंडा, संतरा तो फल है इसमें भी, संतरा फल है इसमें भी। टमाटर है तो ये जाएगा, नहीं है तो ये जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ परसेंट ले ले कि कुछ टमाटर फल है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। या तो नहीं है या है। अब सुनो, आपने साइंटिफिकली पढ़ा होगा कि टोमेटो इज आल्सो ए फ्रूट, टमाटर फल भी है। टमाटर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक फल के अंदर होती हैं, आपने ये सुना होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया टमाटर के ऊपर, और टमाटर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज मिली जो एक फल के अंदर होती हैं, इसलिए साइंस ने बोल दिया टोमेटो इज आल्सो ए फ्रूट। आल्सो ए फ्रूट, वेजिटेबल भी है लेकिन फल की क्वालिटी भी रखता है। लेकिन जनरल इंटेलिजेंसी में हम जनरल लाइफ लेंगे, आमतौर की जिंदगी लेंगे, और आमतौर की जिंदगी में टमाटर फल की कैटेगरी में आता है। जब बचपन में सिखाया जाता है 5 फलों के नाम लिख करके लाना, 5 सब्जियों के नाम लिख के लाना, अपने छोटे भाई बहन या भतीजा भतीजी या भांजा भांजी के देख लेना। आज भी उनको जब 5 सब्जियों के नाम लिख करके आना तो आप उनको यही सिखाते हो कि बेटा आलू प्याज टमाटर ये 3 तो कॉमन है ही, बाकी 2 और याद कर लो। तो भाई टमाटर सब्जी की कैटेगरी में जाएगा, टमाटर फल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। टमाटर को हम सब्जी की कैटेगरी में रखेंगे। ये सही है, ये गलत है। देखो बच्चे, मैं आपको अगर सीधा आते ही प्रीवियस ईयर करा देता, क्वेश्चन ले आता, 4 ऑप्शन ले आता और आपको दिखा देता 2023 के सवाल करा रहा हूं, तो आपके कुछ प्रीवियस ईयर तो हो जाते, लेकिन ओवरऑल आपकी थिंकिंग स्ट्रोंग नहीं बन पाती, आपकी सोच डेवलप नहीं हो पाती। ये मैं करूंगा, प्रीवियस ईयर भी लेकर के आऊंगा, लेकिन पहले मुझे आपकी सोच डेवलप करनी होगी कि किस तरीके से वेन डायग्राम को डिजाइन करना है, किस तरीके से किसी वर्ड को आने से कितना फर्क पड़ जाता है, और किस तरीके से हमें सोचना है, अपनी सोच कैसे डेवलप करनी है। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्लियर? क्यों, चैप्टर कंप्लीट हो तो गए नीतीश यादव, कौन सा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया? दूसरा चैप्टर कहां से शुरू किया है? दूसरा चैप्टर मेरा तभी शुरू होता है जब पहले वाला कंप्लीट हो जाता है। कौन सा बीच में रह गया है भाई? चलो नेक्स्ट देखो। नीतीश यादव सीजीएल, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो? देखो, उसने बोला अंगूठी, सोने की अंगूठी, धातु। भाई उसने अंगूठी बोला, सोने की अंगूठी बोला, और उसने धातु बोला। देखो, मैंने पहले अंगूठी जानबूझ के दिया ताकि आपके मन में यह आ जाए कि कुछ अंगूठी सोने की होती है और कुछ अंगूठी सोने की नहीं होती, और आपके मन में अंगूठी और सोने की अंगूठी के बारे में कुछ परसेंट का हिस्सा आ जाए दिमाग में, आ जाए दिमाग में। क्यूब क्यूबॉइड कंप्लीट हो चुका है। क्यूब क्यूबॉइड कंप्लीट करने के बाद ही मैंने वेन डायग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड के बाद मैंने काउंटिंग क्यूब कराया तो था। क्यूब क्यूबॉइड कंप्लीट करने के बाद मैंने क्यूब कराया, फिर क्यूबॉइड कराया, फिर काउंटिंग क्यूब कराया। नीतीश यादव, क्लॉक भी खत्म हो चुका है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराए तो थे। लास्ट में सारी डिग्री ले तो ली थी, मिरर इमेज, वाटर इमेज सब बता दिया था।
चलो आ जाओ। हाँ, तो सोने की अंगूठी जो है वो अंगूठी पे कंप्लीटली डिपेंड होगा। भाई सोना नहीं बोला मैंने, सोने की अंगूठी बोला है। सोने की अंगूठी बोला है, गोल्डन रिंग बोला है। अब गोल्डन रिंग बोला है तो इट मीन्स वो रिंग तो है ही। गोल्डन रिंग अगर बोला है, सोने की अंगूठी बोला है, इट मीन्स वो अंगूठी तो है ही। सोने की अंगूठी अगर बोला है तो अंगूठी तो है, और अंगूठी अगर बोला है तो मेटल तो है ही। अंगूठी अगर बोला है तो मेटल तो है ही। सोने की अंगूठी अंगूठी है, अंगूठी मेटल की है। सोने की अंगूठी अंगूठी है और अंगूठी मेटल की है, अंगूठी धातु की है। सोने की अंगूठी अंगूठी और अंगूठी मेटल की ही होती है। अब आप कहोगे सर अंगूठी क्या पता मेटल की ना हो। भाई नॉन मेटल की अंगूठी नहीं बनती, अंगूठी मेटल की ही होती है। ठीक है, ठीक है। वेन डायग्राम भी 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक तो 2 क्लास में भी खत्म हो जाएंगे, कुछ टॉपिक 11 क्लास भी चलेंगे। सिलोजिज्म जैसे टॉपिक 10-11 क्लास भी चलेंगे, कुछ टॉपिक 1 क्लास में भी खत्म होंगे, कुछ टॉपिक 2 में भी होंगे, कुछ टॉपिक 5 क्लास में होंगे, कुछ टॉपिक 7 क्लास में होंगे। टॉपिक पर डिपेंड करता है। कोडिंग डिकोडिंग 6-7 क्लास चलता है, सिटिंग में 6-7 क्लास चलता है, सिलोजिज्म 10-11 क्लास चलता है। और अगर हम बात करें वेन डायग्राम की तो 3 क्लास चलेगा, बल्कि 2 चलेगा, एक प्रीवियस की प्रैक्टिस के लिए चलेगा, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लासेज के ऊपर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा चैप्टर कितने का। हर क्लास में मतलब हर चैप्टर ऐसे थोड़ी ना, हर चैप्टर 10 क्लास तक चलेगा, हर चैप्टर 5 क्लास तक चलेगा। फिर तो जो चैप्टर 10 क्लास पढ़ाने की जरूरत है उनको 5 में समेट देते हैं, और जिनको 1 में पढ़ाने की जरूरत है उनको 5 तक खींचते रहते हैं। भाई कंसेप्ट सारे होंगे। ठीक है, चलो ठीक है हिमांशु यादव, इसको फिक्स करते हैं एक बार। चलो आ जाओ। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना कई बार ऐसा होता है बच्चे, जो हमारा रियल आंसर है ना वो ऑप्शन में ही ना दिखाई दे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो देखो, गोल्डन रिंग को तो रिंग से बाहर नहीं कर सकते। गोल्डन रिंग रिंग तो होगी ही होगी। सोने की अंगूठी बोला तो अंगूठी तो होगी होगी, चाहे ऑप्शन में हो ना हो, इसको बाहर लेके नहीं जा सकते हम। और सोने की अंगूठी बोला है तो सोने की है, सोने की है तो धातु है, धातु है तो धातु से बाहर नहीं लेके जा सकते, मेटल से बाहर नहीं लेके जा सकते। अब इस वेन डायग्राम में क्या किया, गोल्डन रिंग 100% डिपेंड है रिंग पे, और गोल्डन रिंग 100% है मेटल पे। बस इसमें ये वो रिंग आ गई जो मेटल से बाहर है। मतलब इस एग्जामिनर ने वेन डायग्राम में नॉन मेटल की भी अंगूठी मान ली है, हालांकि होती नहीं है बट मान ली है। ये कब प्रायोरिटी जाएगा, जब ये ऑप्शन में नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर यही है, अगर ये ऑप्शन में है तो आंसर यही है, यही दे रखा तो आंसर यही है, एक्चुअल में भी आंसर यही है, यही आंसर आएगा। बट आंसर अगर छुपा दिया ये, तो ये प्रायोरिटी जाएगी बस, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। मैं आपका पहले सोचने की पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, प्रीवियस है तो आप चुटकियों में कर लोगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। करो।
देखो, स्कूल टीचर स्टूडेंट, पहले तो ये क्लियर करो स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं या नहीं। अब आप कहोगे सर हो सकते हैं, मेरे मोर देन 100 स्टूडेंट आज टीचर बन चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आज पढ़ा रहे हैं जगह जगह पे, कोई पटना पढ़ा रहा है, कोई इलाहाबाद पढ़ा रहा है, कोई जयपुर पढ़ा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं सीख करके। आज भी बहुत सारे टीचर मेरी क्लास लेकर के पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ा रहे हैं जगह जगह मेरे से पढ़ रहे हैं और हैं भाई। तो भाई सिंपल सा फंडा है, स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं। आपका मन तो यही कहेगा कि मैं सर का स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ। भाई स्टूडेंट तो मैं भी हूँ किसी ना किसी से तो सीखा ही है ना मैंने भी। स्कूल तो मैंने भी किया है, कॉलेज तो मैंने भी किया है, तो सीखा तो मैंने भी है भाई। अगर ये बात है तो फिर मैं भी स्टूडेंट हुआ और मैं भी टीचर हुआ? नहीं। देखो बच्चे, आप अगर पढ़ा रहे हो तो आप टीचर किसी और के लिए हो, मेरे लिए स्टूडेंट ही रहोगे। मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट किसी और के लिए हूँ, आपके लिए तो टीचर ही रहूँगा। तो स्टूडेंट टीचर नहीं होते, टीचर स्टूडेंट नहीं होते। स्टूडेंट टीचर नहीं होते, टीचर स्टूडेंट नहीं होते। ठीक है, क्लॉक भी हो गया, उसके बाद क्यूबॉइड भी हो गया, वेन डायग्राम भी हो जाएगा। कल 2 क्लास और लेकर के वेन डायग्राम भी हो जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है बच्चे, ठीक है। देखो, स्टूडेंट टीचर नहीं होता, टीचर स्टूडेंट नहीं होता, पहली चीज तो ये तो याद रखना, ठीक है। और टीचर स्टूडेंट स्कूल पे कुछ परसेंट डिपेंड करेंगे। कुछ टीचर हो सकता है स्कूल से बाहर हों, जैसे हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, बाहर। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं स्कूल में नहीं पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग। तो स्कूल पे कुछ परसेंट डिपेंड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। टीचर स्टूडेंट तो अलग होंगे ही होंगे, वो स्कूल पर कुछ परसेंट डिपेंड हो गए भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसको ऑप्शन में हटाने का मतलब है वो आपको हिंट दे रहा है कि वो उन्हीं टीचर की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हो, वो उन्हीं स्कूल स्टूडेंट की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हो, उन्हीं छात्रों की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ रहे हो, और उन्हीं अध्यापकों की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हो। यानी एक लिमिटेड एरिया की बात कर रहा है, वो उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। हालांकि उसको फिर ये बोलना चाहिए स्कूल स्टूडेंट, स्कूल टीचर, स्कूल, लेकिन तीनों में अगर स्कूल वर्ड यूज कर दिया तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ये बना के दे देगा आपको। लेकिन ये ऑप्शन में से हटाने का मतलब ही ये है कि वो आपसे ये वेन डायग्राम नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये वेन डायग्राम पूछ रहा है, स्कूल स्टूडेंट, स्कूल टीचर और स्कूल, मतलब वो छात्र जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अध्यापक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और दोनों स्कूल पर डिपेंड करते हैं। तो ये कब जाएगा? जब ये ऑप्शन में नहीं है। 1-2 बार एसएससी ने ये आंसर दिया भी है, बट ये ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में था तब एसएससी ने यही आंसर दिया था। क्लियर है? क्लियर है? श्वेता द्विवेदी, सर आपकी रीजनिंग ग्रुप बुक बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। रीजनिंग ग्रुप बुक से प्रैक्टिस करते रहो, बस आप सीखो, रीजनिंग ग्रुप बुक से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता, काट ही नहीं सकता।
हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल। देखो स्कूल के केस में ठीक है, कुछ टीचर बाहर भी थे जैसे हम लोग थे, लेकिन हॉस्पिटल के केस में ऐसा नहीं है। पेशेंट कंप्लीटली हॉस्पिटल पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि बीमार होना पेशेंट नहीं कहलाता। अभी जैसे मैं बीमार चल रहा हूँ तो क्या मैं मरीज टीचर हूँ? नहीं भाई, अभी मैं टीचर ही हूँ। मैं मरीज तब कहलाऊंगा जब मैं एडमिट हो रहूँगा, अदरवाइज मरीज नहीं कहलाऊंगा। डॉक्टर भी, डॉक्टर की वैल्यू हॉस्पिटल में ही है, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल के केस में कंप्लीटली डिपेंडेंट आएगा। डॉक्टर मरीज हो भी सकता है, बीमार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और वो हॉस्पिटल पे कंप्लीटली डिपेंड होगा। डॉक्टर जो होता है, पेशेंट, हॉस्पिटल। क्लियर? ये तो आसान था। ये देखो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, महिला, मैरिड पर्सन, शादीशुदा व्यक्ति। शादीशुदा व्यक्ति में मेल फीमेल दोनों आएंगे। मनुष्य, पर्सन मतलब व्यक्ति, मतलब मेल फीमेल दोनों। वो पत्नी जो जॉब करती है, वो पत्नी जो जॉब करती है या नौकरी करती है, जो वर्क करती है, जो नौकरी करती है, जॉब करती है, वर्क करती है, काम करती है, ठीक है। यानी कि वर्किंग वुमन, एम्प्लॉयड वुमन, अनएम्प्लॉयड नहीं। इन तीनों के बारे में सोचना है। देखो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ो, बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा आए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, तो तीन में से आप वो दो के बारे में सोचना जिसके बारे में आप बहुत ही आसानी से सोच सकते हो, बहुत ही आसानी से। जैसे अगर पत्नी है तो शादीशुदा तो है ही भाई। पत्नी का दर्जा शादी होने के बाद ही दिया जाता है, पति का दर्जा शादी होने के बाद ही दिया जाता है। पत्नी है तो इट मीन्स शादीशुदा तो है, तभी पत्नी कहलाई है। पत्नी है तो शादीशुदा मनुष्य, मैरिड पर्सन में तो जाएगी ही जाएगी। वाइफ है तो मैरिड पर्सन के एरिया में तो जाएगी ही जाएगी। पहले दो के बारे में सोचो, पहले दो के बारे में सोचो। सेम उसी प्रकार वाइफ है, इट मीन्स वोमेन तो जाएगा ही जाएगा। वाइफ है, पत्नी है तो महिला तो होगी, तो वाइफ है इट मीन्स वोमेन तो होगा ही होगा। है भाई, वोमेन तो होगा ही होगा। वाइफ है तो शादीशुदा व्यक्ति पे कंप्लीटली डिपेंडेंट, और वाइफ है तो महिला पर कंप्लीटली डिपेंडेंट। पत्नी है तो महिला पर कंप्लीटली डिपेंडेंट, और पत्नी है तो शादीशुदा व्यक्ति पर कंप्लीटली डिपेंडेंट। अब आप बोलोगे हु वर्क्स क्यों बोला है भाई? अब आप यही बोलोगे हु वर्क्स क्यों बोला। तो बच्चे हु वर्क्स इसलिए बोला क्योंकि बच्चे एक्चुअल में देखो, हु वर्क्स इसलिए बोला क्योंकि ये जो बाहर का एरिया बच गया, ये भी उस महिला का एरिया है जो शादीशुदा मैरिड पर्सन है। मतलब अगर कोई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, 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 ये पूरा एरिया वो है जो महिला और शादीशुदा व्यक्ति के बीच का है। मतलब महिला शादीशुदा, महिला शादीशुदा, महिला है शादीशुदा है तो पत्नी का एरिया तो वो भी है। बाहर वाला एरिया हाउसवाइफ का एरिया बच गया
जो ये जो एरिया बच गया, ये हाउस वाइफ का एरिया बच गया, हु वर्क्स का एरिया ये डिफाइन कर दिया, इसलिए हु वर्क्स बोला। हु वर्क्स बोलने से ही आपके अंदर कंफ्यूजन हुआ कि पत्नी को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वर्किंग वुमेन, एक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, आपने दो पार्ट में जो डिवाइड कर दिया, इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, डन, क्लियर भाई, डन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइपिस्ट, ऑडिटर, मैनेजर। सोचो, आपके मन में ये आते ही आपके मन में वो वाला एग्जाम्पल आएगा, इंजीनियर, टीचर और राइटर वाला, कि गुरुजी आपने सिखाया था कि मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ। देखो बच्चे, प्रोफेशन कभी भी कुछ भी बन सकता है। मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ, मैं टीचर भी बन सकता हूँ, मैं राइटर भी बन सकता हूँ, मैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर, कुछ भी बन सकता हूँ, पॉलिटिशियन, कुछ भी बन सकता हूँ। लेकिन ये काम आता है प्रोफेशन के केस में। अगर बात करें पोस्ट की, तो संविधान के अनुसार एक टाइम पे एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पर काम कर सकता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है। टाइपिस्ट, ऑडिटर, मैनेजर। तो टाइपिस्ट, ऑडिटर, मैनेजर की बात करूं तो ये पोस्ट है। टाइपिस्ट वो नहीं होता जिसको टाइपिंग आती है। टाइपिंग तो मुझे भी आती है, तो क्या मैं टाइपिस्ट हूं? मुझे नॉलेज है टाइपिंग की। टाइपिस्ट, मैनेजमेंट स्किल्स तो मेरे अंदर भी हैं, तो क्या मैं मैनेजर हूं? नहीं, मैं रैंकस गुरुकुल का डायरेक्टर हूं, मैं रैंकस गुरुकुल का फाउंडर हूं, मैं रैंकस गुरुकुल का ओनर हूं, बट मैं रैंकस गुरुकुल का मैनेजर नहीं हूं। मैनेजर कोई और है। फाउंडर हूं, मैंने नींव रखी, डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर पोस्ट है, ओनर हूं, रैंकस गुरुकुल बनाया, बट मैं मैनेजर नहीं हूं। मैनेजर कोई और है। बाकी सारे स्टाफ की डेजिग्नेशन है। टीचर्स टीचर हैं, मैनेजमेंट जो संभाल रहा हूँ मैनेजर हैं, जो अलग अलग मैनेजर हैं। मैथ्स की टीम को संभाल रहा हूँ, मैथ्स के मैनेजर हैं। इंग्लिश की टीम को संभाल रहा हूँ, इंग्लिश के मैनेजर हैं। वो सारे रैंकस गुरुकुल के एम्प्लॉई हैं। टेलीकॉलिंग टीम को संभाल रहा हूँ, टेलीकॉलिंग मैनेजर हैं, वो अलग अलग मैनेजर हैं। HR डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग है। बट मैनेजमेंट स्किल्स तो मेरे अंदर भी है। तो मैनेजमेंट स्किल्स होना मैनेजर नहीं होता। जब मैंने बनाया रैंकस गुरुकुल को तो मैनेजमेंट स्किल्स तो होंगी ना, बट मैं मैनेजर नहीं हूँ। ये एक पोस्ट है। ऑडिटर, ऑडिटर जो ऑडिट करता है, जो ऑडिट करता है, अपना CA ऑडिट करता है ना, अकाउंट सेक्शन पूरा फाइनेंस को देखता है, वो ऑडिटर है। बट कोई भी इंसान एक टाइम पे एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है। सारी पोस्ट अलग अलग है। इतनी सारी पोस्ट बता दी मैंने आपको, मैंने इतनी सारी पोस्ट बता दी। टाइपिस्ट अलग है, ऑडिटर अलग है, मैनेजर अलग है। कभी भी एक इंसान दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता, ये इल्लीगल हो जाता है। टाइपिस्ट अलग, ऑडिटर अलग, मैनेजर अलग। अब आप परचून की दुकान का एग्जांपल मत ले लेना कि सर वहाँ तो एक ही मैनेजर होता है, वो एक ही सेल्समैन होता है, वही ऑडिटर होता है और वही अकाउंटेंट होता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है उनकी बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की संस्था की बात होती है। ठीक है, तो टाइपिस्ट एक पोस्ट है, ऑडिटर एक पोस्ट है, मैनेजर एक पोस्ट है, और पोस्ट हमेशा अलग अलग रहती है। ठीक है, तो अलग अलग जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इससे पहले वाला भी करा देता हूं। ट्रक, शिप, मेटल। मेटल नहीं आएगा बच्चे, मेटल नहीं आएगा। इस पर आएगा गुड्स, वस्तुएं, सामान। लेकिन सामान और वस्तुओं की इंग्लिश तो थिंग्स भी बनता है, तो मैं गुड्स ही क्यों लिख रहा हूं? गुड्स एक कमर्शियल टर्म है, ये लाने ले जाने से रिलेट करती है। तो ट्रक अलग, शिप अलग। कोई भी व्हीकल दो तरीके से काम आता है, एक पर्सनल यूज के लिए और एक कमर्शियल यूज के लिए। कमर्शियल यूज वाले व्हीकल की प्लेट भी येलो होती है। येलो जो प्लेट होते हैं वो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, आपने देखा होगा कई प्लेट येलो होती हैं, कमर्शियल व्हीकल होते हैं। ग्रीन जो
प्लेट होती है ग्रीन प्लेट, वो आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनको ग्रीन प्लेट दिया गया है ताकि रिप्रेजेंट हो जाए कि इलेक्ट्रिक है। कमर्शियल जो है वो येलो प्लेट है। जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं वो नंबर प्लेट वाइट होती है। तो रिप्रेजेंट कर रखा है, और है भी, कमर्शियल अलग होते हैं, पर्सनल अलग होते हैं। तो कोई भी व्हीकल दो तरीके से काम आता है, पर्सनल भी और कमर्शियल भी, कॉमर्स से रिलेटेड भी, लाने ले जाने से रिलेटेड भी। यानी कि कुछ ट्रक्स गुड्स के काम आते हैं, कुछ ट्रक्स पर्सनल काम आते हैं। कुछ शिप गुड्स के काम आती है, सामान लाने ले जाने से रिलेट होती हैं। हवाई जहाज, पानी वाली जहाज एक देश से दूसरे देश पहुंचाने में काम आती हैं, और कुछ पर्सनल यूज के लिए भी काम आती हैं। सेम अगले साल एग्जाम्पल आया था ट्रेन, शिप और पैसेंजर। तो ट्रेन भी ऐसे ही मालगाड़ी भी होती है और पैसेंजर गाड़ी भी होती है ना। तो हमेशा ऐसा ही होगा, पैसेंजर के साथ आ जाए तो भी यही होगा, और वस्तुओं के साथ आ जाए तो भी यही होगा। हो गया। देखो नेक्स्ट, वाटर सॉलिड लिक्विड, पानी ठोस तरल। भाई सॉलिड अलग, लिक्विड अलग। वाटर जो है लिक्विड में जाता है, लिक्विड मैंने ये मान लिया था तो ये लिक्विड ले लो। वाटर कंप्लीटली लिक्विड पे डिपेंड करता है, सॉलिड अलग, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बर्फ़ को मत सोच लेना, बर्फ़ पानी नहीं होती। ऐसे तो पानी को उबाल देंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, तो फिर पानी तो गैस बन जाएगा। भाई वो वेपर्स बन जाएंगे, भाप बन जाएगी, वो पानी नहीं रहेगा। पानी की अगर स्टेट और मैटर बदल दी, अवस्था बदल दी, वो पानी कहाँ रहा। पानी को जमा दिया तो वो बर्फ़ बन गई, पानी नहीं रहा। वाटर लिक्विड ही होता है, बर्फ़ सॉलिड होती है, पर वो पानी नहीं बोली जाती, वो बर्फ़ बोली जाती है। क्लियर है? तो यही रहेगा। नेक्स्ट, मेटल सॉलिड लिक्विड, धातु ठोस तरल। मेटल भी सॉलिड ही होता है। अब आपके मन में मरकरी आया होगा कि गुरुजी मरकरी तो लिक्विड है और धातु भी है। आपको साइंस में ये पढ़ाया जाता है मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। कभी ये नहीं बोला जाता मेटल आर सॉलिड एंड लिक्विड, नहीं, मेटल आर सॉलिड। धातु ठोस पदार्थ है, मेटल आर सॉलिड। धातु एक ठोस पदार्थ है, मेटल सॉलिड होते हैं। तो मेटल सॉलिड होते हैं, लिक्विड अलग। मेटल सॉलिड होते हैं, लिक्विड अलग। क्लियर है? डन। टी मिल्क वाटर। मेंस में रैंकर्स गुरुकुल से कैसे है सिलेक्शन, क्या पूछना चाह रहे हो देवेंद्र शर्मा? मेंस की तो अभी आंसर की आएगी, आई है ना भाई। अभी धीरे धीरे बच्चों के व्हाट्सएप और बच्चों के मैसेजेस आना स्टार्ट होंगे,
सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे टेलीकॉलिंग टीम के पास। रिजल्ट आएगा तब आएंगे ना, तभी तो आज तुम मेंस के आंसर की आई है। सिलेक्शन का मतलब हम समझते हैं फाइनल, प्री क्लियर हो गया वो नहीं समझते, मेंस क्लियर हो गया वो नहीं समझते। फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में अगर कोई बच्चा सिलेक्टेड है तो सिलेक्शन समझते हैं। और वो हमें मालूम है हजारों आएंगे, 50, 100, 200, 150 इतने नहीं आएंगे, हजारों आएंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं हम। चलो यहां देखो नेक्स्ट, टी मिल्क वाटर। अब बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है भाई। आपके मन में जब चाय बनाओगे तो चाय का प्रोसेस याद आ गया कि यार पानी डाला, फिर चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, उबल रहा है पानी, फिर दूध डाला, एक इलायची डाली, कड़क चाय बना दी है। और अब मन में आया कि गुरुजी चाय में तो दूध भी है और पानी भी है। आ गया ना मन में, यही चाहता था एग्जामिनर मन में आए हैं। तो चलो पहले दो के बारे में सोच लेते हैं भाई, चाय बाद में पी लेंगे, बनाई है आपने इतनी प्यारी। दूध पानी होता है या नहीं होता, क्या मन में आया दूध और पानी में? अब आपके मन में जरूर आया होगा गुरुजी दूध में पानी मिला दें तो दूध में भी पानी है, और ना मिलाएं तो तब भी है, बोला लिक्विड है। फिर तो हर लिक्विड चीज में पानी है भाई। फिर तो तरबूज में भी पानी है, वो भी तरबूज भी पानी बन गया है, तरबूज भी पानी कहला दो। संतरा में भी पानी है, संतरा भी पानी कह दो। अरे लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, हर लिक्विड चीज, दारू, उसमें भी पानी है, तो दारू को भी पानी बोल दो। ना ना ना, क्या दारू पानी है? ना। क्या लस्सी पानी है? ना। क्या कोल्ड ड्रिंक पानी है? ना। जब ये पानी नहीं है तो दूध पानी कैसे हुआ? लिक्विड है दूध, पानी नहीं है। दूध एक अलग पदार्थ है, पानी एक अलग पदार्थ है। दोनों सब्सटेंस अलग हैं, दोनों पदार्थ अलग हैं, दोनों एलिमेंट अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का टेस्ट, कलर, कॉम्पोजिशन अलग है। अरे दोनों चीजें ही अलग हैं, दूध भी एक अलग चीज है और पानी भी अलग चीज है। दूध अलग है, पानी अलग है, मिल्क वाटर। और जब ये दोनों चीजें अलग हैं तो फिर भाई चाय भी एक अलग चीज बन गई। मैं मानता हूं चाय में दूध डाला होगा आपने, मैं मानता हूं चाय में पानी डाला होगा आपने, लेकिन चाय किस वजह से बनी? क्या दूध डालने की वजह से बनी? कितना ही दूध डालो चाय बन जाएगी? क्या चीनी डालने की वजह से बनी? क्या पानी डालने की वजह से नहीं बनी? नहीं, चाय बनी चाय पत्ती डालने की वजह से। अगर आप दूध डालते, पानी डालते, चीनी डालते और फिर चाय पत्ती नहीं डालते तो क्या चाय बन जाती? नहीं बनती। और उसकी जगह कॉफी डाल देते तो कॉफी बन जाती। भाई चाय रेडी हुई चाय की वजह से। दूध में तो प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होता है, चाय में तो नहीं होता। कहां चला गया? चाय पत्ती डालते ही केमिकल रिएक्शन होया, नया पदार्थ तैयार, नया एलिमेंट तैयार, नया प्रोडक्ट तैयार, नई चीज तैयार, जिसका टेस्ट, कलर, कॉम्पोजिशन सब कुछ बदल गया। यानी कि चाय अलग है। याद रखना, चाय अलग है, दूध अलग है, पानी अलग है, लस्सी अलग है, कॉफी अलग है, दारू अलग है, कोल्ड ड्रिंक अलग है, सब कुछ अलग है। इवन पनीर अलग है, दही अलग है, मक्खन अलग है, घी अलग है, लस्सी अलग है, ये सब अलग है। हालांकि ये सब दूध से ही बनते हैं, तो इनको हम मिल्क प्रोडक्ट बोल सकते हैं, मिल्क नहीं बोल सकते। मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क में फर्क है, दूध से बनी हुई चीजों में और दूध में फर्क है। पनीर, मक्खन, घी, आपका लस्सी, दही, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध से बने हुए पदार्थ हैं, दूध नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी विजुअलाइजेशन और आपका दिमाग और आपकी सोचने की शक्ति स्ट्रोंग हो रही है।
अगर मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। मैं अगर क्वेश्चन ले आता, ऑप्शन ले आता, तो बताता कि बेटा ऐसा बनेगा इसका बी आंसर, बेटा ऐसा बनेगा इसका सी आंसर, बेटा ए बनेगा इसका ऐसे आंसर। तो आप सिर्फ एक लिमिटेड सोच रख पाते, दिमाग लिमिटेड बन पाता, सोच कम रख पाते, जो ऑप्शन देखे होते उन्हीं में उतना ही सोचते, ज़्यादा नहीं सोच पाते। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा सोचो, ज़्यादा दिमाग लगाओ और आप गलती भी करो, ताकि आप मास्टर बन पाओ। चलो नेक्स्ट। डॉग पेट्स एनिमल। ठीक है, कुत्ते पालतू पशु और पशु। देखो डॉग्स जो है ना, पालतू पशु बोला है पेट्स के बारे में, तो वो तो पशु तो है ही, तो एनिमल तो दोनों है। डॉग्स कंप्लीटली पेट्स में जाएगा या कुछ परसेंट जाएगा, अलग अलग जाएगा। देखो ये डॉग हो गया, ये पेट हो गया, ये एनिमल हो गया। ठीक है, तो भाई कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ कुत्ते आवारा भी हैं, गलियों में घूमते रहते हैं। कोई भी पालतू पशु का एग्जांपल ले लो आप, गाय, कुछ गायें पालतू हैं, कुछ गायें गलियों में घूमती हैं, आवारा भी हैं। कुछ बिल्ली पालतू हैं और कुछ बिल्ली बाहर भी घूमती रहती हैं। कुछ भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली पालतू हैं और कुछ नहीं है। तो सेम, कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ कुत्ते पालतू नहीं है, ये आंसर जाएगा। बट, लेकिन, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, लिख लेना ये लाइन, जब आप नोट्स बनाओ ना तो लिख लेना ये लाइन, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना बच्चे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कल पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, SME खुश पांडे, कल मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, कल जितने भी चीज़ें हुई हैं उनके क्लास नोट्स और पीडीएफ सब अपलोड हो जाएंगे। देखो जितने भी कुत्ते हैं वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेट्स की कैटेगरी में आते हैं। दो टाइप की कैटेगरी होते हैं, एक वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, एक पेट एनिमल पालतू पशु। तो गाय भैंस भेड़ बकरी बिल्ली कुत्ता, ये सब पेट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, पालतू पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। भेड़िया लोमड़ी शेर चीता तेंदुआ, ये सब जंगली जानवर की कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो कैटेगरी के अनुसार डॉग एक पेट एनिमल है, पालतू पशु की कैटेगरी में आता है, और पालतू पशु एक पशु की कैटेगरी में आता है। पालतू पशु पशु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो अगला करो। अब दिमाग लगाओ एक बार आप।
आ जाओ। देखो स्नेक अलग, एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, लिजार्ड अलग, टॉर्टोइज अलग, क्रोकोडाइल अलग। स्नेक अलग, लिजार्ड अलग, टॉर्टोइज अलग, क्रोकोडाइल अलग। ये चारों के चारों, चारों के चारों ये रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु की कैटेगरी में आते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु की कैटेगरी में आते हैं। भाई ऐसा भी बना सकता था इसका मैं, ठीक है, एक ही बात है, वो रेंगने वाले जीव जंतु की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये रेंगने वाले जीव जंतुओं की कैटेगरी में आएंगे चारों, एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। डन है भाई, क्लियर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेल, शार्क, फिश। अब देखो वेल इज नॉट ए फिश, डेट ए मैमल, डेट्स ए एनिमल। वेल फिश नहीं है, स्तनधारी पशु है, स्तनधारी पशु यानी कि पशु है। वेल एनिमल की कैटेगरी में आता है, मैमल्स की कैटेगरी में आता है, जैसे ह्यूमन बीइंग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, और मैमल्स जो हैं एनिमल होते हैं। तो वेल जो है वो फिश नहीं होती। कई बच्चों को आज ये पता नहीं होगा, आज पता चल रहा है। ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, और फैक्ट कभी बदलते नहीं है। फैक्ट में ना मेरी चलेगी, ना एग्जामिनर की चलेगी, ना आपकी चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। तो फैक्ट फैक्ट होते हैं, तथ्य तथ्य होते हैं, वो बदलते नहीं है। वेल फिश नहीं होती तो नहीं होती, वेल की जो है एनिमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। शार्क फिश होती है, ये शार्क है, ये फिश की कैटेगरी में जाएगा, और वेल अलग, ठीक है। उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग, लायन, एनिमल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, वी ऑल आर एनिमल, हम सब पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। वानर जनजाति से बिलोंग करते हैं हम, पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। वी ऑल आर एनिमल, हम सब एनिमल हैं, ठीक है। लायन, ह्यूमन बीइंग और एनिमल, एनिमल की कैटेगरी में आएंगे हम सब, ठीक है। डन। न्यूज़पेपर, पेपर, मैगजीन। न्यूज़पेपर अलग चीज़ है, मैगजीन अलग चीज़ है, दोनों कागज़ की बनी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गैस, वाटर। अब ये मत सोचना कि सर पानी में तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पानी में आ जाएंगे। ना भाई ना, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिले और मिल करके केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होकर के एक नया प्रोडक्ट, नई चीज तैयार हुई, जिसको पानी बोला गया, वाटर बन गया। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों गैस हैं, लेकिन पानी अलग चीज है, ये प्रोडक्ट अलग है, एक गैस से भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। डन। महेश योगी, क्या बोलूं, आपने कुछ सिंबल भेजे, नहीं कराया लिखा है, क्या बोलूं बताओ। अच्छा कैलेंडर नहीं कराया है, नहीं कराया तो करा दूंगा, क्या दिक्कत है भाई। ऐसे तो मैंने सिलोजिज्म भी नहीं कराया है, वो भी कराऊंगा। ऐसे तो मैंने सिटी मैनेजमेंट भी नहीं कराया, वो भी कराऊंगा। जो नहीं करा वो कराऊंगा भाई। आ जाओ। पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी। एमएलए अलग होते हैं, एमपी अलग होते हैं। अब आप कहोगे सर एमएलए एमपी बन जाए तो, भाई पहले रिजाइन डालना पड़ेगा। एमएलए एमपी बन सकता है, रिजाइन डालना पड़ेगा। दोनों पॉलिटिशियन होते हैं, एमएलए अलग, एमपी अलग, दोनों पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है भाई, दोनों पॉलिटिशियन होते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, वोमेन, मदर, विडो, विधवा। मदर वोमेन में तो जाएगा ही जाएगा, और मदर विधवा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर विधवा जो है वो तो लेडीज के लिए यूज हुआ,
जेंट्स के लिए तो विदुर वर्ड यूज होता है, जिसकी पत्नी मर जाए उसको विदुर बोलते हैं, जिसका पति मर जाए उसका विधवा बोलते हैं, तो महिला में ही जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मदर, विडो दोनों वुमेन होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार वो विधवा और विदुर वर्ड यूज नहीं करता, विडो और विडोवर वर्ड यूज नहीं करता, वो विडो मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी यूज कर देता है। लेकिन वो कब करेगा, जब इसको ऑप्शन से हटाएगा तो वो हिंट देगा कि विडो और विडोवर दोनों, विधवा और विदुर दोनों के लिए अलग वर्ड यूज नहीं किया, एक ही वर्ड यूज किया, तो ऑप्शन में से हटाएगा फिर। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग मदर जो है विडो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वोमेन तो दोनों होंगी। ठीक है, स्मोकर नॉन स्मोकर, भाई स्मोकर नॉन स्मोकर अलग, लॉयर। अब कई बच्चों के माइंड में क्या जाएगा कि गुरुजी ये कौन से लॉयर बच गए बीच में जो ना स्मोकर है ना नॉन स्मोकर है, ये अनडिफाइंड एरिया बच गया। बच्चे जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आएगी तब हमेशा अनडिफाइंड एरिया बचेगा ही बचेगा। जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आएगी हमेशा अनडिफाइंड एरिया बचेगा ही बचेगा। अनडिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में स्मोकर नॉन स्मोकर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी है। कुछ लॉयर स्मोकर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर स्मोकर हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, ड्रंकर नॉन ड्रंकर, मेल फीमेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी, तब हमेशा ऐसा ही वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो बाकी वेन डायग्राम की अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।